हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश वर्मा। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल वर्मा कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा स्टडी के लिए टॉपिक रहेगा दैट इज द आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब हम बात कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन? तो इसको हम तीन तरीके से अलग अलग टाइप से इसको डिफाइन कर सकते हैं और तीनों ही डेफिनेशंस इसकी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राउट्स लॉ आपके पास जो बता कर गया है उसको आपने अच्छे से समझ लिया, लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब ये आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता है आपको? द सॉल्यूशन विच ओबेज द राउट्स लॉ अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और कंसंट्रेशन। जो हर एक टेम्परेचर पे आपने सॉल्यूशन को कुछ भी टेम्परेचर दे दिया है, आपने सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में चेंजेस कर दिए हैं, बट वो हर समय किसको फॉलो करेगा? राउट्स लॉ को। तो ऐसा सॉल्यूशन अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन विच ओबेज द राउट्स लॉ, जिसने राउट्स लॉ को ओबे करना है उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आइडियल मीन्स आप भी समझते हो आइडियल किसे कहते हैं। आइडियल अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो आइडियल स्टूडेंट वो होता है क्लास में टीचर है या नहीं है, उसने अपनी बुक्स ओपन करनी है, स्टडी करनी है, रूटीन में उसको कोई होमवर्क मिला नहीं मिला, उसने हर समय अपना जो है स्टडी में ही टाइम लगाना है और स्टडी के ऊपर प्रॉपर फोकस करना है। दैट इज द आइडियल स्टूडेंट। बट एक रियल स्टूडेंट होता है। अब रियल किसे कहेंगे? कि टीचर ने क्लास अटेंड करी और स्टूडेंट्स को कुछ पढ़ाया, उसने पढ़ लिया और जब जैसे टीचर बाहर गया वो रिलैक्स हो गया। दैट इज द रियल स्टूडेंट। और एक होता है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल का क्या मीन होता है? अब क्लास में टीचर है या नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसने नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। दैट इज द नॉन आइडियल स्टूडेंट। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर आइडियल सॉल्यूशन। उसने हर एक कंडीशन में जो मर्जी टेम्परेचर, आप टेम्परेचर चेंज कर दो, आप कंसंट्रेशन चेंज कर दो 1 मोलर से 2 मोलर 3 मोलर, बट वो हर एक हाल में हर एक कंडीशंस में किसको ओबे करेगा? राउट्स लॉ को। तो सॉल्यूशन विच ओबेज द राउट्स लॉ अंडर ऑल द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर और कंसंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज आइडियल सॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट वन इज द सॉल्यूशन फॉर विच mixing the two component solute and solvent, the value of delta H is what? Change in enthalpy, and the change in volume delta V is taken as 0. that means यहाँ पर जो delta H आएगा 0 आएगा आपका और delta V जो आएगा on mixing the two component that is also 0. मिक्सिंग के टाइम पर पैर में हम लिख सकते हैं इसको मिक्सिंग। तो यानी कि आपके पास एक कंपोनेंट A है और एक कंपोनेंट क्या B है। अब आपने उसको मिक्स किया तो देयर इज नो चेंज इन हीट। सॉल्यूशन का जो पहले टेम्परेचर था, जो सॉल्वेंट फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, दैट द सेम टेम्परेचर इज रिमेन्स एज सच इन द मिक्सचर फॉर्म। और सेम वॉल्यूम 100 ml आपने अगर एक कंपोनेंट A लिया है और 100 ml एक कंपोनेंट B लिया है तो टोटल वॉल्यूम अगर आपको 200 मिल रहा है, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0। बट फॉर एग्जाम्पल आपने एक साइड में एसिड लिया है और एक साइड में बेस। एसिड और बेस को अगर आपने मिक्स किया है तो एकदम से धुआं उठ जाएगा, एकदम से वेपर्स उड़ जाएंगी। तो वेपर्स काफी ज्यादा बनेंगी उस समय जिस समय एसिड बेस है। या फिर आप कंसंट्रेटेड एसिड को डायरेक्टली वाटर में डालकर देख लो, तब भी एकदम से धुआं उड़ जाता है। ऐसे ही बेस को भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में अगर आपने एसिड और बेस को मिक्स किया है तो एसिड इधर पड़ा है that is in cooled form और इधर बेस पड़ा है that is also in cooled form, but when they are mixed together suddenly then the temperature of the solution becomes increases and the solution becomes hot। तो उस केस में जो डेल्टा H है that is the not zero, डेल्टा H क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, वहां पर हीट जनरेट होगी। तो वहां पर ऐसा सॉल्यूशन जो है वो नॉन आइडियल कहलाएगा। मींस डेल्टा H ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, उसे हम क्या बोल देंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो एसिड और बेस को मिक्स करके हीट में चेंज आया, दैट इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इन द सेम वे जब आपने एसिड और बेस को मिक्स किया है तो जो धुआं उठ रहा है, जो वेपर्स बाहर निकली हैं, तो वो कहां से गई हैं? वो इसी सॉल्वेंट और सॉल्यूट से तो गई हैं। अब आपने 100 ml एसिड लिया, 100 ml बेस लिया है, मिक्स कर दिया। मिक्स होने के बाद आपको वॉल्यूम कितना मिल रहा है? 198 ml, 197 ml, 195 ml, यानी कि वो जो 2, 3, 4 ml कहां गया? दैट विल वेपराइज। That will vaporize means there is a change in volume, delta V is not equal to 0. That means वो solution कैसा कहलाएगा आपका? non ideal। but ideal solution किसे कहेंगे? ऐसा solution
for which the mixing of two component, that is the solvent, the value of delta H and delta S V is taken as 0, यानी कि ये दोनों के दोनों 0 रहेंगे। जो टेम्परेचर इंडिविजुअल फॉर्म में था जब वो सेपरेटली एग्जिस्ट करे थे, मिक्सिंग में भी सेम टेम्परेचर, देयर इज नो हीट इवॉल्व्ड, नो हीट एब्सॉर्ब्ड, इन द सेम वे देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम, दैट सॉल्यूशन इज द आइडियल सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स इसकी थर्ड जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, आइडियल सॉल्यूशन फॉर टू कंपोनेंट ए एंड बी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर देता हूं। अब देखो आप यहां पर आइडियल सॉल्यूशन क्या है आपके पास, आइडियल थर्ड आपको डेफिनेशन हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको मैं इरेज आउट कर दूंगा यहां पर। अब देखें आप यहां पर, ideal solution for the two component A and B may be defined as the force of attraction which is present in the individual component AA and BB is remains same in the solution form AB। अब आपके पास एक कंपोनेंट है A और एक कंपोनेंट है B। अब यहां पे इसको कैसे समझेंगे आप, जो AA कंपोनेंट है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग, और जो BB कंपोनेंट है इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब ये तो क्या है, जब वो सेपरेट थे, अब आप उसको मिक्स कर दो तो अब ए और ए की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गई, वो अभी भी क्या है, स्ट्रॉन्ग, ऐसे ही बी जो कंपोनेंट था उसकी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग, और जो फाइनली सॉल्यूशन बना ए बी उसकी भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, स्ट्रॉन्ग। अब आप सोचेंगे 5 टाइम्स क्यों लिख दिया है, तो ये कहाँ है, ये सॉल्यूशन फॉर्म में है, और ये क्या है, ये मिक्सचर फॉर्म में भी मिक्स हो चुका है आफ्टर मिक्सिंग। तो अब स्टूडेंट्स को कैसे समझेंगे आप, आपने क्या किया है, आपके पास ए कंपोनेंट है उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, स्ट्रॉन्ग, और बी कंपोनेंट है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, स्ट्रॉन्ग। अब आप कहेंगे एक स्ट्रॉन्ग ले लें और एक वीक ले लें, ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे हम किसी तरह से एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते इसको, बिल्कुल क्लियर कट है। अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हो आइडियल सॉल्यूशन, या आप जाओगे अभी आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, और डेविएशन ऑफ ग्राफ की जब स्टडी करोगे वहां पर भी आपको यही फैक्ट फॉलो करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको एज सच ऐसे ही याद रखने की जरूरत है कि जो कंपोनेंट ए है, जो ए कंपोनेंट है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या, स्ट्रॉन्ग, और जो कंपोनेंट बी है उसमें भी क्या, स्ट्रॉन्ग। अब उन दोनों को मिक्स कर दो। अभी ए और बी मिक्स पूरी तरह से नहीं हुए हैं, लेकिन जब आपने उनको उसमें मिक्स करने की कोशिश करी है, जब वो मिक्सचर फॉर्म में जा रहे हैं, अभी भी ए ने अपनी आइडेंटिटी बनाई हुई है, और ए के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग, और बी के अंदर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग। अब दोनों को आपने मिक्स कर दिया, अब वो मिक्स हो गए, और मिक्सिंग के बाद जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगी किसमें, ए और बी में, अब वो जब ए और बी बने अभी भी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स द कंपोनेंट नॉट लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, एंड इनिशियली भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और फाइनली भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। बट अगर कंडीशन स्टूडेंट्स ऐसे हो जाए, ए और ए में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या स्ट्रॉन्ग है, और बी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या स्ट्रॉन्ग है, बट आफ्टर मिक्सिंग ए और ए की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, वीक, और बी और बी की भी क्या हो जाए, वीक, एंड फाइनल जो सॉल्यूशन बन रहा है ए बी, यहां भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाए, वीक। ये हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर? तो आपने ये समझना है, यहां पर वो बिल्कुल नहीं चलने वाला कि एक कंपोनेंट की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है और एक कंपोनेंट की वीक है, ऐसा ले लो, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला। बिल्कुल आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, ऐसे ही जाना पड़ेगा, एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग है और एक दूसरा भी क्या स्ट्रॉन्ग है, मिक्स होने के बाद भी स्ट्रॉन्ग है, और फाइनली जब सॉल्यूशन बना तब भी स्ट्रॉन्ग है। दैट मीन्स द आइडियल सॉल्यूशन फॉर द टू कंपोनेंट ए एंड बी मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज प्रेजेंट इन द कंपोनेंट ए बी बी इज रिमेन सेम इन द सॉल्यूशन फॉर्म ए बी। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, फिर हम नेक्स्ट वीडियो पे जाएंगे, वहां पर हम आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर की स्टडी करने वाले हैं। थैंक यू।